हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस 1 में। तो आइए हम लोग चलते हैं जो है मेघदूत का जो बचा हुआ प्रश्न है पूर्व मेघ का, उसको आज की कक्षा में पूर्ण कर लेते हैं। तो कुछ प्रश्न हमारे बच गए हैं, तो उसको हम देखते हैं कि आज की प्रश्नोत्तरी में कौन से है। तो आज की प्रश्नोत्तरी जो हमारी प्रश्नोत्तरी स्टार्ट हो रही है वह जो है पूर्व मेघ यानी मेघदूत का पूर्व मेघ है। और श्लोक संख्या जो है यहाँ पे जो है 33 से यानी लास्ट यानी जितने 63 है उतने श्लोकों तक आज की प्रश्नोत्तरी हमारी होगी। तो यह प्रश्नोत्तरी 1 लाइनर है दोस्तों, और बहुत फास्ट प्रश्नोत्तरी होगा, सीधे और सीधे प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न और सीधे उत्तर होगा। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रश्नों की तरफ। आज की प्रश्नोत्तरी उज्जैनी से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आज का प्रश्न यहाँ कहता है कि उज्जैनी के बाजारों में क्या क्या बिक रहा है। तो यह कहता है कि जब तुम जाओगे उज्जैनी नगर में तो वहाँ के बाजारों में जो है कुछ बहुमूल्य जो है चीज़ें बिकेंगी। तो वह चीज़ क्या क्या है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा उज्जैनी के बाज़ारों में क्या क्या बिक रहा था। तो यहाँ पे बहुमूल्य रत्न जैसे मरकत मणि बिक रही थी, हारांश हार बिक रहा था, शंख बिक रहा था, सुक्ति हरे रंग की मणि इत्यादि जो है उज्जैनी के बाज़ारों में बिक रहा। तो ये पूछ सकता है कि उज्जैनी के बाज़ारों में क्या क्या बिक रहा था। तो मरकत मणि, शंख की सुक्ति, हरे रंग की मणि और हारांश, ये सभी चीज़ जो है बहुमूल्य रत्न जो है बिक रहे थे। तो पहले प्रश्न का उत्तर था। दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है मरकत मणि शंख सुक्ति से संपन्न किस नगर को बताया गया है। तो ऐसा कौन सा नगर है जहाँ पे मरकत मणि और शंख सुक्ति नामक जैसे बहुमूल्य वस्तुएं बिकती हैं। तो वह नगर है उज्जैनी नगर। क्या है? उज्जैनी नगर। प्रश्न संख्या 3 है संपूर्ण रत्न के निकल जाने के बाद जल मात्र से कौन बचा है। तो संपूर्ण रत्न के निकल जाने के बाद जल मात्र कौन बचा हुआ। तो समुद्र बचा हुआ। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। बहुमूल्य रत्नों का वर्णन करके कालिदास क्या बताना चाहते हैं। वह बताना चाहते उज्जैनी की समृद्धि। तो उज्जैनी में बहुमूल्य रत्नों का जो है वर्णन करके कालिदास यही बताना चाहते हैं कि उज्जैनी कितना समृद्ध है। त्वय मात्र शेषा से किसका बोध है। त्वय मात्र यानी कि जो है जल जो है शेष मात्र ही बचा हुआ है। तो त्वय मात्र शेषा से समुद्र का बोध हो रहा है और बहुव्रीहि समास है। त्वय मात्र शेष है जिसमें शेष जो है जल 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 मात्र ही शेष बचा हुआ है। अगला प्रश्न है 6 नंबर का प्रदोतस्य प्रिय दुहितरम कौन है। तो जो है प्रदोत की पुत्री का क्या नाम है। यह पूछा है प्रिय दुहितरम, उसकी पुत्री का क्या नाम है। तो आंसर यहाँ पे जाएगा वासव दत्ता है। क्या है? वासव दत्ता। वासव दत्ता के पिता क्या नाम है। तो प्रदोत है। और पूछेगा प्रदोत की पुत्री क्या नाम है। तो वासव दत्ता। अगला प्रश्न है उदयन कहाँ का राजा था। तो उदयन जो है वत्स देश का राजा था। ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। यह उदयन का जो है परिचय हमें जो है उज्जैन में प्राप्त होता है। तो जब उज्जैन नगर में प्राप्त किया जो गया कौन मेघ, तो वहाँ पे जो है उदयन का जो है चर्चा है। तो यहाँ पे पूछा है कि उज्जैन कहाँ का राजा था। तो वत्स देश का राजा था। प्रदोत कहाँ का राजा था। तो उज्जैनी का राजा था। प्रदोत जो उज्जैनी का राजा था। वत्सराज किसका अपहरण किया था। तो वत्सराज जो था वह जो है वासवदत्ता का अपहरण। वत्सराज जो है कौन है। उदयन। उदयन ने किसका अपहरण किया था। तो वासवदत्ता का अपहरण किया था। नीलगिरी हाथी किसका था। तो पूछ सकता है राजा प्रदोत के हाथी कैसे थे। तो नीलगिरी हाथी थे। क्या थे? नीलगिरी हाथी थे। प्रश्न नीलगिरी हाथी किसका था। राजा प्रदोत का नीलगिरी हाथी था। नीलगिरी हाथी राजा प्रदोत को किसने दिया था। तो नीलगिरी जो हाथी था राजा प्रदोत को किसने दिया था। ऐसा प्रश्न होगा तो आंसर जाएगा हमारा इंद्र। कौन जाएगा? इंद्र जो है राजा प्रदोत को जो है नीलगिरी हाथी प्रदान किए थे। अगला प्रश्न है स्वयंमय ताल वृक्षों का वन किस राजा का था। तो स्वर्णमय होगा दोस्तों। तो स्वर्णमय जो है स्वर्णमय ताल वृक्षों का जो है वन किस राजा का था। तो राजा थे राजा प्रदोत। स्वर्णमय क्या है। स्वर्णमय जो है मैं जो है ताल वृक्ष था। ताल वृक्ष था और उसके वह राजा कौन सा था जिन्होंने लगवाया था। तो राजा थे राजा प्रदोत। अगला प्रश्न है वत्स राजो अत्र, इसमें अत्र पद से किसका बोध हो रहा है। तो वत्स राजो अत्र, इसमें अत्र पद से किसका बोध हो रहा है। तो आंसर आ जाएगा उज्जैनी का बोध हो रहा है। किसका रहा? उज्जैनी का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। यहाँ पे प्रिय दुहितम में समास है। तो प्रिय दुहितम में समास कौन सा हुआ है। तो प्रिय है कौन? दुहितम, उसकी पुत्री यानी कि प्रिया 400 दुहिता जब प्रिय दुहिता। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा कर्मधारय समास है। क्या है? कर्मधारय। प्रिय द्वितम में समास पूछा है तो आंसर जाएगा हमारा कर्मधारय समास। और यहाँ पे विच्छेद जो वह है प्रिया 400
दुहिता च प्रिय दुहित। ठीक है, यह हमारा समास विग्रह है। प्रश्न संख्या 15 है जो है हमेश्य अस्या कुसुम सुरभि सुरभि अध्येयम नयथा। इस श्लोक में जो है यह श्लोक में अस्या पद से किसका बोध है। यहाँ पे अस्या जो पद आया है इससे किसका बोध है। तो यहाँ पे है कि हमेशु अस्या, तो यहाँ पे जो अस्या पद आया इससे किसका बोध हो रहा है। तो इससे जो है उज्जैनी का बोध हो रहा है। किसका हो रहा है, उज्जैनी का बोध हो रहा है। अगला प्रश्न है मेघ कहाँ के महलों की शोभा को दिखेगा। तो यच कहता है जब तुम जाओगे वहाँ के महलों पर बैठोगे, तो यहाँ पे मेघ कहाँ के महलों की शोभा को दिखेगा। तो यहाँ पे आंसर जाएगा उज्जैनी के महलों की शोभा को जो है मेघ देखेगा। क्या देखेगा, मेघ देखेगा। ठीक है, तो एक मिनट दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मेघ कहाँ के महलों की शोभा को दिखेगा। तो आंसर जाएगा यहाँ पे उज्जैनी की महलों की शोभा को दिखेगा। अगला प्रश्न संख्या 17 यहाँ पे है कि मेघ अपने शरीर के थकान को कहाँ दूर करेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा मेघ जो है अपने शरीर के थकान को कहाँ दूर करेगा। तो उज्जैनी में दूर करेगा। अगला प्रश्न 18 नंबर का भवन सिख भी दंत नृत्यो उपहार किसको दिखाएगा। तो यहाँ पे जो है भवन शिखरऊ, यहाँ पे जो है यहाँ पे कहा गया नृत्यो उपहार, नृत्य करते हुए भवन के शिखरों पर मयूर के नृत्य करते हुए यज किसको दिखाएगा। तो यहाँ पे हमारा जाएगा बंधु प्रीत्या, मेघ को दिखाएगा। क्या है, मेघ को दिखाएगा। तो इससे किसका बोध हो रहा है। तो इससे मेघ का बोध हो रहा है। अगला प्रश्न है बंधु प्रीत्या शब्द से किसका बोध हो रहा है। तो बंधु प्रीत्या शब्द से यहाँ पे मेघ का बोध हो रहा है। किसका, मेघ का। प्रश्न संख्या 20 कहता है केश संस्कार धुपई से किसका शरीर सुगंधित होगा। तो वहाँ की जो है यहाँ पे पूछा गया है, प्रश्न है कि केश संस्कार धुपई से किसका शरीर सुगंधित होगा। तो यच कहता है जब तुम वहाँ पे जाओगे, कहाँ पे, उज्जैनी के महलों में जाओगे, तो वहाँ की स्त्रियाँ हैं जो अपने केशों को सुगंधित पदार्थों से सुखा रही हैं। तो वहाँ पे तुम जाओगे तो वहाँ की जो केश युक्त जो सुगंध है उससे वह तुम्हें प्राप्त होगा। तो यहाँ पे यही कहा गया केश संस्कार धुपई से किसका शरीर सुगंधित होगा। आंसर जाएगा मेघ का शरीर सुगंधित होगा। अगला प्रश्न है जालोद गिड़ई रूपम चितवपु, इस पद में उचित वपु पद से किसका बोध है। तो यहाँ पे हो जाएगा उचित उपचित वपु से किसका बोध है, यह हमारा प्रश्न है। तो यहाँ पे जो दिया जालोद गड़ई जो है गिड़ई उपचित वपु, तो यहाँ पे वप जो है उपचित वपु जो शब्द है इससे किसका बोध हो रहा है। तो इससे जो है मेघ का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है दोस्तों, मेघ का। प्रश्न संख्या 22 कहता है नैथा पद में लकार और पुरुष पूछा है। तो नैथा पद में लकार और पुरुष क्या है। तो यहाँ पे नैथा में जो लकार है वह जो विधिलिंग लकार है, और पुरुष क्या है तो मध्यम पुरुष का एक वचन बनता है नैथा। क्या बनता है, नैथा बन जाता है। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है नैथा। केश संस्कार से किसका शरीर बढ़ेगा। तो मेघ का शरीर बढ़ेगा। क्या हो, जब केश संस्कार नामक धूप को लेगा तो उसका शरीर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हमेशु शब्द का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे हमेशु एक शब्द है, उसका अर्थ है जो है महल। क्या है, महल है। तो इसको ध्यान रखिएगा, हमेशु शब्द से किसका बोध हो रहा है। तो महल का उसका अर्थ होगा महल। ललित वनिताओं के पैर चिन्ह कहाँ अंकित हो गए थे। तो ललित वनिताओं के जो पैर के चिन्ह है वह उज्जैनी के महलों में क्या हो गए थे, अंकित हो गए थे। चंडीश्वर पद से किसका बोध हो रहा है। तो यहाँ पे चंडीश्वर शब्द से माता पार्वती के पति शिव जी का बोध हो रहा है। यानी माता पार्वती जी के पति जो शिव है उनका जो है चंडीश्वर से बोध हो रहा है। तो 26 का यहाँ पे जो है हमारा आंसर जाएगा शिव जी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 है त्रिभुवन गुरु कौन है। तो त्रिभुवन गुरु कौन है। तो यहाँ पे तीनों लोकों के गुरु भगवान शिव जी हैं। तो त्रिभुवन गुरु से जो है भगवान शिव जी का बोध होता है। तो यहाँ पूछा कि कौन है, तो आंसर जाएगा भगवान शिव जी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 है
यक्ष मेघ को किस मंदिर में रुकने के लिए कहता है? तो यक्ष जो है मेघ को महाकाल के मंदिर उज्जैनी में रुकने के लिए कहता है। भर्तु कंठच्छ वविति के समान कौन है? तो भर्तु कंठस्थ वपी के समान वह कौन है? तो वह मेघ है। कौन है? मेघ है। यानी कि भगवान शिव जी का जिस प्रकार कंठ नीले कलर का है, उसी प्रकार मेघ का भी कलर क्या है? नीले कलर का है। तो यहाँ पे हमारा इसी से संबोधित किया गया, भर्तु कंठच्छ वविति के समान कौन है? तो आंसर जाएगा यहाँ पे मेघ है। अगला प्रश्न संख्या 30 है, जल क्रीड़ा में लगी हुई युवतियों के स्नान से सुगंधित नदी कौन सा है? तो यहाँ पे ऐसा एक नदी है जिसमें जल क्रीड़ाओं में यानी कि जल में क्रीड़ा करती हुई युवतियों को दिखाया गया, तो वह नदी कौन सा है? सुगंधित नदी कौन सा है? तो सुगंधित नदी है गंधवती नदी। क्या है? गंधवती नदी। तो इसको ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जल क्रीड़ा में लगी हुई युवतियाँ के स्नान से सुगंधित नदी कौन सा? उनके स्नान करने से वह नदी क्या हो जा रही? सुगंधित हो जाए। तो वह नदी कौन सी है? तो वह नदी है गंधवती नदी। अगला प्रश्न है, गंधवती नदी का जल कैसा है? तो सुगंधित है। कैसा है? सुगंधित है। प्रश्न संख्या 32 है, आम अंद्राणाम पद में कौन सी विभक्ति और वचन है? यह पूछा है, तो कौन सी विभक्ति और वचन है? तो इसमें जो आ जाएगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन जाएगा। क्या हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति की बहुवचन यह बनता है आमंत्राणाम। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 32 का हमारा षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। यहाँ पे लपस्यते पद में कौन सा लकार और पुरुष है? तो लपस्यते लट लकार में यहाँ लिट लकार है और यहाँ पे जाएगा लिट लकार, मध्यम पुरुष के एक वचन बनेगा लपस्यते। क्या बनेगा? लपस्यते। प्रश्न संख्या 34 है, शंकर जी के साथ कालीन पूजा में यक्ष किसको नगारे की ध्वनि बजाने के लिए कहता है? तो यहाँ पे यक्ष जो है मेघ को कहता है। शंकर जी के साथ कालीन पूजा में यक्ष किसको नगारे की ध्वनि बजाने के लिए कहता है? तो मेघ को कहता है। प्रश्न संख्या 35 है, अपन्यस अस्मिन जलधर, इस पद में जलधारा शब्द किसका बोध करा रहा है? तो यहाँ पे जलधारा जो शब्द आया वह मेघ का बोध करा रहा है। जलधारा जो शब्द है उससे जो है मेघ का बोध हो रहा है। तो प्रश्न संख्या 35 का यहाँ पे मेघ आंसर क्लियर जो है होगा। अगला प्रश्न है, पाद न्यासई क्वरित रचना कौन है? तो पाद न्यासई क्वरित रचना कौन है? तो आंसर जाएगा उज्जैनी की वेश्याएं। क्या है? उज्जैनी की वेश्याओं को क्या कहा गया है? पाद न्यासई क्वरित जो है रचना। क्या है? क्वरित रचना। तो यहाँ पे हो जाएगा उज्जैनी की वेश्याएं। अगला है कि लीला वधुतई रत्न छाया जो है छाया खचित वल्लभी कौन है? तो यहाँ लीला वधई रत्न छाया चित वल्लभी कौन है? तो हो जाएगा यहाँ पे आंसर जाएगा उज्जैनी की वेश्याएं। कौन है? वेश्या हैं। तो यहाँ पे लीला वधई से किसका बोध है? उज्जैनी की वेश्याओं का बोध हो गया। भ्रमर की पंक्तियों के समान लटे लंबे कटाक्षों को कहाँ की स्त्रियां छोड़ेंगी? तो भ्रमरों की पंक्तियों के समान लंबे लंबे कटाक्षों वाली स्त्रियां कहाँ की है? तो उज्जैनी की है। तो यह कहता है जब तुम जाओगे उज्जैनी के महलों में तो वहाँ की जो है स्त्रियां के कटाक्षों से विमुख हो जाओगे यदि तुम उज्जैन नहीं जाओगे। तो यही पूछा है कि भ्रमरों की पंक्तियों के समान लंबे कटाक्ष को कहाँ की स्त्रियां छोड़ेंगी? आंसर जाएगा उज्जैनी की। अगला है, नख सुख को प्राप्त करके कौन तुम पर कटाक्ष छोड़ेंगी? तो उज्जैनी की वेश्याएं। क्या हो जाएंगी? उज्जैनी की वेश्याएं जो है नख सुख को प्राप्त करके कौन तुम पर कटाक्ष छोड़ेंगी? आंसर जाएगा उज्जैनी की वेश्याएं। उज्जैनी की वेश्याओं का कटाक्ष कैसा होगा? तो मधुकर सोरी दीर्घा कटाक्षान। क्या हो जाएगा? मधुकर होगा और श्रेणीबद्ध होगा और कटाक्ष और क्या हो जाएगा? दीर्घाय यानी लंबा होगा। तो उज्जैनी की वेश्याओं का कटाक्ष कैसा होगा? तो मधुर श्रेणी कटाक्ष दीर्घान कटाक्षान। ठीक है, ये हमारा आंसर जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे। प्रश्न संख्या यहाँ पे है हमारा कि नृत्य के आरंभ में ही शिव की इच्छाओं को कौन हर लेगा? तो नृत्य के आरंभ में ही शिव जी की इच्छाओं को मेघ हर लेगा। क्यों हर लेगा? क्योंकि वो शाम को जो है नगाड़े बजाएगा और सूर्य के अस्त होने के समय जब आरती होगी तो उनके नगाड़े जो है काले बादल और नृत्य से जो है शिव जी की जो इच्छाएं हैं, जो पहले की जो इच्छाएं पहले जो उनकी इच्छाएं थे वह क्या हो जाएगा? आज पूर्ण हो जाएगा। नृत्य के आरंभ में ही शिव जी की इच्छाओं को कौन पूर्ण जो है कौन हर लेगा? तो आंसर जाएगा मेघ हर लेगा। प्रश्न संख्या 2 है, मेघ की भक्ति को शांत नेत्रों से कौन देखेगा? तो यहाँ पे आंसर जाएगा
भवन्या यानी पार्वती देखेंगी। मेघ की भक्ति को शांत नेत्रों से कौन देखेंगी? तो आंसर जाएगा यहाँ पे भवन्या यानी पार्वती देखेंगी। भवन्या पद में विभक्ति और वचन है, तो भवन्या में तृतीया विभक्ति एक वचन है, भवन्या बनता है, यानी भवन्या से माता पार्वती जी का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे भवन्या पद से किस जो है विभक्ति और वचन क्या है? तृतीया विभक्ति एक वचन है। अगला प्रश्न है, हर पद में कौन सा लकार व पुरुष है? तो हर जो पद है उसमें लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन बनता है हर। क्या है? हर। तो आंसर जाएगा लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन में हर बन जाता है। अगला है भुज तरुवनम में अलंकार है, तो भुज तरुवनम में जो अलंकार हुआ है रूपक अलंकार। क्या है? रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 है, दधाना पद में कौन सा प्रत्यय है? तो दधाना साचन जो है सानस प्रत्यय है, तो यह दधाना में पूछा कि प्रत्यय क्या है? तो उस दधाना में जो प्रत्यय लगा हुआ है सानस प्रत्यय। क्या है? सानस प्रत्यय लगा हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 है, जपा पुष्प रक्तम पद से किस पुष्प का बोध हो रहा है? तो जपा पुष्प रक्तम पद से जो है जो अड़हुल का पुष्प एक होता है रेड कलर का यानी लाल कलर का, उसका बोध हो रहा है। तो यहाँ पे है कि जपा पुष्प रक्तम पद से किस पुष्प का बोध हो रहा है? तो आंसर जाएगा अड़हुल के पुष्प का। अगला जो है प्रश्न हुआ है 8 नंबर का, पश्चात उच्चई भुजत जो है तरुवनम मंडलई नाभिलीनः। इस श्लोक में भुंजन तरुवनम पद से किसका बोध हो रहा है? यह प्रश्न है। तो इससे जो है प्रश्न का उत्तर जाएगा, इससे जो है शिव जी का बोध हो रहा है। किसका हो रहा है? शिव जी का बोध हो रहा है। जो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, वह कहता है कि यहाँ पे गच्छति नाम रमणी वसति योषिता नाम तत्र नक्तम। इस श्लोक में योषिता पद से किसका बोध हो रहा है? यह कर रहा है। इस पद में योषिता पद से किसका बोध हो रहा है? तो यहाँ पे गच्छिता नाम रमणी वसति, जो रमण के लिए जो गई स्त्रियाँ हैं, योषिताम, इससे किसका बोध हो रहा है? तो यहाँ पे उज्जैनी की स्त्रियों का बोध हो रहा है। उज्जैनी की स्त्रियाँ हैं जो रात को जो है अपने प्रियतम से मिलने गई हुई हैं। तो यहाँ पे पूछा योषिता पद से किसका बोध हो रहा है? तो योषिता पद से जो है उज्जैनी की स्त्रियों का बोध हो रहा है। अगला प्रश्न है, विक्लवा कौन है? तो विक्लवा जो है उज्जैनी की स्त्रियाँ हैं। क्या? उज्जैनी की स्त्रियाँ हैं। ददर्श शब्द से किसका जो है ददर्श शब्द में लकार व पुरुष पूछा है, क्या है? तो ददर्श जो शब्द बनता है उसमें लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन में जो है ददर्श बन जाता है। तो प्रश्न संख्या मध्यम पुरुष एक वचन में ददर्श बना। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12 यहाँ पे कहता है, यक्ष मेघ से उज्जैनी की स्त्रियों को किसके द्वारा मार्ग दिखाने के लिए कह रहा है? तो यक्ष जो है कहता है कि जो रात को अब स्त्रियां अपने प्रियतम से मिलने जा रही हैं, तो तुम क्या करना, बिजली रूपी पत्नी के द्वारा वहाँ पे क्या कर देना, बिजली दिखा देना। तो यक्ष मेघ से उज्जैनी की स्त्रियों को किसके द्वारा मार्ग दिखाने के लिए कहती हैं? तो कहता है तो बिजली रूपी पत्नी से के द्वारा जो है मार्ग दिखाने के लिए कहता है। कौन? यक्ष। तो यहाँ पे जाएगा बिजली रूपी पत्नी के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, यक्ष मेघ को जल वर्ष वह गर्जना करने के लिए क्यों मना करता है? यक्ष मेघ को जल वर्ष व गर्जना करने के लिए क्यों मना करता है? क्योंकि वह स्त्रियां क्या हो जाएंगी, विक्लवा, स्त्रियां डर जाएंगी। क्या हो जाएंगी? डर जाएंगी, इसलिए वह मना करता है कि तुम वहाँ पे गर्जना मत करना। उज्जैनी का राजमार्ग कैसा था? तो उज्जैनी का राजमार्ग जो है कैसा था, यानी कैसे सूचित होता है? तो सूची भेदई रुद्धालोके मार्ग है। जो गिरे हुए रात के जो सामान थे वो गिरे हुए थे, उससे सूचित हो रहा था कि उज्जैनी का राजमार्ग कैसा है। अगला प्रश्न है 15 नंबर का प्रश्न। प्रश्न संख्या 15 है दोस्तों, उज्जैनी की स्त्रियां रात में कहाँ जाती हैं? तो वह जाती हैं अपने प्रेमी के घर, यानी रमण बसती। सौदामन्या पद जो है सौदामन्या कौन है? तो मेघ की पत्नी कौन है? विद्युत है। कौन है? विद्युत है। तो मेघ की पत्नी कौन है? विद्युत है। तो सौमन्या कौन है? तो आंसर जाएगा मेघ की पत्नी विद्युत। सौमन्या कनक जो है कनक निकस स्निग्धया दर्शनयोर भी यहाँ पे दिया और पूछा है कि सौदामन्या पद में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है? तो यहाँ पे सौदामन्या जो शब्द है उसमें विभक्ति और वचन पूछा है। तो आंसर यहाँ पे जाएगा, इसमें तृतीया विभक्ति एक वचन है। क्या है? तृतीया विभक्ति एक वचन बनता है सौदामन्या। तो प्रश्न संख्या 17 का आंसर जाएगा तृतीया
का एक वचन है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, विद्युत कलत्र कौन है? तो विद्युत कलत्र कौन है? तो विद्युत कलत्र जो है मेघ है, यानी कि जिसके साथ मेघ है, यानी मेघ की पत्नी कौन है? विद्युत। तो विद्युत कलत्र कौन है? तो आ जाएगा मेघ है। परावत शब्द का क्या अर्थ है? तो परावत जो शब्द है उसका अर्थ है कबूतर। क्या है? कबूतर। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है शब्दार्थ की दृष्टि से कि परावत शब्द का क्या अर्थ है, तो अर्थ यहाँ पे आ जाएगा कबूतर। प्रश्न संख्या 20 है, रात्रि चिरबिलसना खिन्न कौन हो जाएगा? तो रात्रि के समय जो है वह खिन्न हो जाएगा। कौन खिन्न हो जाएगा? आ जाएगा मेघ। विद्युत कलत्र यानी कि मेघ जो है खिन्न हो जाएगा। रात्रि चिरबिलसना खिन्न कौन हो जाएगा? तो आंसर जाएगा मेघ जो है खिन्न हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यक्ष मेघ को उज्जैनी में कहाँ सोने के लिए कहता है? प्रश्न है, यक्ष जो है मेघ को उज्जैनी में कहाँ सोने के लिए कहता है? तो आंसर जाएगा भमन वनबहु यानी कि सुप्ता परावतायाम, यानी कि जो कबूतर का जो घर है वहाँ पे सोने के लिए कहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 है, सूर्य के उदित होने पर मेघ कहाँ से आगे बढ़ेगा? तो उज्जैनी नगर से आगे बढ़ेगा। किस दिशा में आगे बढ़ेगा? तो उत्तर दिशा में आगे बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, विद्युत कलत्र क्यों खिन्न है? तो बहुत देर तक चमकने के कारण क्या हो गया है? वह खिन्न हो गया है। प्रश्न संख्या 24 है, यक्ष मेघ से पुनः कब शेष मार्ग को तय करने को कह रहा है? तो यक्ष जो है मेघ से कहता है कि जब सूर्य उदय हो जाएगा तो तुम क्या करना? वहाँ से निकल जाना। तो सूर्य के दिखाई देने पर क्या करना? तुम यहाँ पे निकल जाना। अगला प्रश्न है, मंदायन्ते न खलु सुहृदयम हृदय अभ्युपेता अर्थकृत्या, यह शुक्ति कहाँ से उद्घृत है? यह प्रश्न है। तो मंदायन्ते न खलु, तो यह शुक्ति कहाँ से? तो यह शुक्ति हमारा जो है वह है मेघदूत से। कहाँ से है? मेघदूत से है। प्रश्न संख्या 26 है, किसके जो है प्रयोजन का कार्य स्वीकार कर लेने पर विलम्ब नहीं करना चाहिए? तो सुहृदय, अपने सच्चे मित्र के यदि किसी भी कार्य को हम ले लिए तो उसमें क्या करना चाहिए? हवाई विलम्ब नहीं करना चाहिए। तो यहाँ प्रश्न है, किसके प्रयोजन का कार्य स्वीकार कर लेने पर विलम्ब नहीं करना चाहिए? तो आंसर जाएगा मित्रगण के कार्य को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 है, तस्मिन् काले नयन सलिलम योषिताम खंडिता नाम, इस श्लोक में तस्मिन् पद से किसका बोध है? तस्मिन् काले पद से किसका बोध हो रहा है? यह प्रश्न है। तो तस्मिन् काले पद से किसका बोध हो रहा है? एक मिनट दोस्तों। हाँ, हो गया, आ गया दोस्तों। तो इसको देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न संख्या यहाँ पे हमारा था कि यहाँ पे हो गया था, किसके प्रयोजन का कार्य स्वीकार करने में विलम्ब नहीं करना चाहिए? तो आंसर यहाँ पे हमारा गया था मित्रगण यानी कि सुहृदय। अगला प्रश्न है, तस्मिन् काले नयन सलिलम योषिताम खंडिता नाम, इस श्लोक में तस्मिन् पद से किसका बोध हो रहा है? तो यहाँ पे तस्मिन् काले जो पद है उससे जो है किसका बोध हो रहा है? तो उससे जो है सूर्य का उदय, सूर्य के उदित होने का बोध होता है। प्रश्न संख्या, नयन सलिलम योषिताम खंडिता नाम शांति नियम कौन है करेगा? तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा प्रणिजन। क्या हो जाएगा? प्रणिजन। प्रश्न संख्या 29 है, जो है प्राले यास्त्रम कमल वदना सो अपि हर तुम नलिन्या, इस श्लोक में सो अपि पद से किसका बोध हो रहा है? तो यहाँ पे जो है सो अपि जो पद है उससे जो है सूर्य का बोध होता है। प्रश्न संख्या 30 है, प्रातः काल के समय प्रेमियों द्वारा किसके आंसू शांत कर देना चाहिए? तो यहाँ पे आंसर जाएगा प्रातः काल के समय प्रेमियों द्वारा किसके आंसू शांत कर देना चाहिए? आंसर जाएगा खंडित नायिकाओं के। किसके? खंडित नायिकाओं के। प्रश्न संख्या 31 है, ओष्ठरूपी आंसुओं वाली कौन है? तो आंसर जाएगा कमलिनी है। ओष्ठरूपी आंसुओं वाली कौन है? तो कमलिनी है। प्रश्न संख्या 32 है, यक्ष मेघ से किसका मार्ग छोड़ने को कह रहा है? तो सूर्य का मार्ग छोड़ने के लिए कह रहा है। सूर्य मेघ पर क्रोधित क्यों हो सकते हैं?
सूर्य मेघ पर क्रोधित क्यों हो सकते हैं? मार्ग बाधित करने से। क्या हो जाएगा? मार्ग बाधित हो जाएगा, इसलिए सूर्य जो है मेघ पर क्रोधित करेंगे। प्रश्न संख्या 34 है, कमलिनी रूपी नायिका का आंसू पोंछने कौन जा रहा है? तो सूर्य जा रहा है। कौन जा रहा है? सूर्य जा रहा है। हर्तु पद में कौन सा प्रत्यय? तो हर्तु जो पद है उसमें तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया। प्रश्न संख्या यहाँ पे हमारा आ जाएगा अगला प्रश्न है कि छाया आत्मा रूप में गंभीरा नदी के जल में कौन प्रवेश प्राप्त होगा? तो ये ऐसा प्रश्न यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि छाया के रूप में गंभीरा नदी के जल में कौन प्रवेश करेगा? आ जाएगा मेघ। या फिर प्रश्न ऐसा बनेगा कि मेघ जो है गंभीरा नदी के जल में कैसे प्रवेश करेगा? तो आंसर जाएगा छाया के रूप में प्रवेश करेगा। प्रश्न संख्या 3 है यहाँ पे कि प्रसन्न चित्त वाली कौन नदी है? प्रसन्न चित्त वाली कौन सी नदी है? यहाँ पे एक प्रश्न है, प्रकृति शुभ का कौन है? तो मेघ है। प्रसन्न चित्त वाली नदी कौन सी है? तो गंभीरा नदी जो कैसी है? तो प्रसन्न चित्त वाली नदी है। प्रश्न संख्या 4 है, मेघ किस नदी के साफ चित्त वाले जल में प्रवेश प्राप्त करेगा? तो गंभीरा नदी के साफ चित्त वाले जो है जल में प्रवेश करेगा। तो इम्पॉर्टेंट है कि मेघ किस नदी के साफ चित्त, जिसका चित्त साफ हो, जिसमें आर पार दिखाई देता हो, ऐसे जल वाली नदी कौन सी है? तो गंभीरा नदी है। तो जल में प्रवेश प्राप्त कौन करेगा? तो यह जो है मेघ करेगा। कौन से जल में? गंभीरा नदी के। प्रश्न संख्या 5 है, कुमुद पुष्पों की तरह चटुल सफरा नेत्रों वाली कौन सी नदी है? तो गंभीरा नदी। यहाँ पे दिखा गया है चटुल सफरा, जो मछली के समान माना तरंगे लेती है तो ऐसा लगता है कि कोई चतुर जो सफर है वो उछल रहा है। तो कुसुम पुष्पों की तरह चतुर सफल नेत्रों वाली कौन सी नदी है? तो आंसर जाएगा गंभीरा नदी है। अगला प्रश्न है, कुमुद विशद पुष्प का रंग क्या है? तो कुमुद जो है विशद से उपमा तुलना की गई है, उपमा अलंकार है, तो आंसर जाएगा सफ़ेद रंग का है, क्योंकि मछली भी सफ़ेद होती है और कुमुद का जो है फूल भी सफ़ेद है, तो उसी से उपमा किया गया है। तो यहाँ पे प्रश्न है, कुमुद विशद पुष्प का रंग कैसा है? तो सफ़ेद है। पयासी पद में विभक्ति व वचन क्या है? तो पयासी जो पद में उसमें विभक्ति और वचन है, सप्तमी का एक वचन है। क्या है? सप्तमी का एक वचन। अगला प्रश्न है, लपस्यते में लकार व पुरुष है। लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन बनता है। लपस्यते लिट लकार का यानी भविष्य काल का है। मैं किसके देखने को विफल नहीं कर सकता? तो गंभीरा नदी के निरीक्षर और चंचल चितवन को विफल नहीं कर सकता। यह कहता है कि तुम गंभीरा नदी के देखने को विफल नहीं कर सकते। तो प्रश्न यहाँ पे बन गया कि मैं किसके देखने को विफल नहीं कर पाएगा? तो गंभीरा नदी के निरीक्षर का जो है देखने विफल नहीं कर पाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, तस्या किंचित कर घृतम इव प्राप्त वाणिर शंखाम। इस श्लोक में तस्या पद से किसका बोध हो रहा था? यहाँ पे तस्या पद आया तो इससे जो है किसका बोध हो गया? तो इससे जो है गंभीरा नदी का बोध हो गया। प्रश्न संख्या 11 कहता है, वेद की शाखों तक किसका विस्तार हुआ है? तो वेद की शाखों मतलब मानो कि वेद की शाखाओं को पकड़ी हुई है। तो प्रश्न यहाँ पे है कि वेद की शाखों तक किसका विस्तार हुआ है? आ जाएगा गंभीरा नदी के तटों का विस्तार हो रहा है। किसका? गंभीरा नदी के तटों का। प्रश्न संख्या 12 है, गंभीरा रूपी नायिका का वसन किस वर्ण का है? तो गंभीरा नदी का जो नायिका का जो वसन है वह जो है नीले वर्ण का है। क्या है? नीले रंग का है। ठीक है, तो वह क्या करती है? वेद को पकड़ी हुई है, मानो उसका जो है नितंब खुल रहा है। तो इस प्रकार से जो नितंब किस रंग का है? तो पानी का रंग थोड़ा नीला होता है, तो नीले रंग का उसका जो वसन बताया गया है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, ज्ञातो स्वादो शब्द से किसका बोध हो रहा है? तो इससे जो है ज्ञातो स्वादो शब्द से जो है मेघ का बोध हो रहा है, जिसका स्वाद पहले जानता हो। तो किस नदी का? गंभीरा नदी का। तो ज्ञातो स्वादो कौन है? तो मेघ है। तो 13 का यहाँ पे जाएगा मेघ। अगला प्रश्न है, विवर्त जघनाम शब्द किसके लिए आया है? तो गंभीरा नदी के लिए है। किसके लिए है? यह शब्दार्थ के भी हो सकता है। तो यहाँ पे प्रश्न है, विवर्त जघनाम शब्द किसके लिए आया है? तो हो जाएगा गंभीरा नदी के लिए। अगला प्रश्न है, गंभीरा नदी का जल कैसा है? तो नीले वर्ण का है। कैसा है? नीले रंग का है। अगला है प्रश्न संख्या 16 है कि वाणिर यानी वेद की शाखाएं किस नदी के किनारे हैं? तो वेद की शाखाएं दोस्तों किस नदी के किनारे है? तो आंसर जाएगा गंभीरा नदी के किनारे। कौन सी नदी के? गंभीरा नदी के। प्रश्न संख्या 17 है, किस नदी के खुले हुए जांघों को देखकर मेघ जाने में असमर्थ हो जाएगा? जाने में क्या हो जाएगा? असमर्थ हो जाएगा मेघ।
तो कौन सा ऐसा नदी है जिसकी जांघें खुली हुई हैं? तो वह नदी है गंभीरा नदी। प्रश्न संख्या 18, नीले वस्त्र को अपने हाथों से कौन सी नदी पकड़ी हुई है? तो गंभीरा नदी जो है नीले वस्त्रों से अपने हाथों को पकड़ी हुई है। जो है यहाँ पे है प्रस्थानम से ते कथम कथम अपि सखे लंबमानस भावी, इस पंक्ति में ते पद से किसका बोध हुआ? तो जो है यहाँ पे हो जाएगा प्रश्न जो है प्रस्थानम ते, तो ते पद से यहाँ पूछा किसका बोध हुआ? ते यहाँ पे इष्म शब्द का है, तो इष्म सर्वनाम षष्ठी एक वचन है। क्या है? षष्ठी एक वचन बनता है जो है ते। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ते। प्रश्न संख्या 19 का यहाँ पे हो जाएगा युष्म सर्वनाम षष्ठी एक वचन। अगला प्रश्न है त्वयि यत्नोच्छ वसति वसुभाग वसुधान धन, जो है गंध जो है संपर्क रम्य, इस पंक्ति में त्वत पद से किसका बोध हो रहा है? तो यह जो है पद इस पंक्ति से किसका बोध हो रहा है, यह पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, इसको सही कर लीजिए। तो यहाँ पे जो है प्रश्न हमारा हो जाएगा कि यहाँ पे जो है किससे त्वत पद से किसका बोध हो रहा है? त्वत पद से यहाँ पे जो है मेघ का बोध हो रहा है। ठीक है, किसका बोध हो रहा है? मेघ का। अगला प्रश्न है निचयी वाष्य उपति जिगमी येषो देवपूर्वम गिरी ते, इस पंक्ति में ते पद से किसका बोध हो रहा था? यहाँ पे निचयी वाशस्य उपजिगम मिशो, तो इसमें जो है ते पद से किसका बोध हो रहा था? यहाँ पे जो ते पद आया वह मेघ के लिए आया। किससे आया? मेघ के लिए आया है। अगला प्रश्न है दंतभी का क्या अर्थ है? तो दंतभी का क्या अर्थ है? यहाँ पे दंतभी पूछा है, तो दंतभी से हाथी का बोध होता है। किसका होता है? हाथी का बोध होता है। तो यह शब्दार्थ की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है देवगिरी पर्वत की ओर जाने के लिए कौन इच्छुक है? तो कौन इच्छुक है? मेघ इच्छुक है। तो देवगिरी पर्वत की ओर जाने के लिए कौन इच्छुक है? आ जाएगा मेघ इच्छुक है। अगला प्रश्न 24 नंबर का, देवगिरी पर्वत की ओर जाने के इच्छुक मेघ के नीचे कैसी वायु बहती है? तो देवगिरी जब जाएगा तो उसके नीचे नीचे कैसी हवा बहेगी? तो शीतो वायु, ठंडी ठंडी हवाएं बहेगी। तो यह पूछ सकता है कि जब मेघ देवगिरी के नीचे नीचे यानी कि पर्वत की ओर जाने के इच्छुक मेघ के नीचे से कौन सी वायु बहेगी? तो यहाँ पे जो बहेगी वायु है शीतो वायु, यानी ठंडी हवा बहेगी। मेघ के बरसाने से फूली हुई पृथ्वी की सुगंध को किसके द्वारा पिया जाएगा? तो हाथियों को द्वारा क्या जाएगा? पिया जाएगा। क्या? मेघ के बरसाने से फूली हुई पृथ्वी के सुगंध को किसके द्वारा पिया जाएगा? आंसर जाएगा हाथियों को द्वारा पिया जाएगा। तत्र स्कंदम नियतवसितम पुष्पमेघी कृत्यात्मा, इस पंक्ति में तत्र पद से किसका बोध हो रहा था? यह जो है पंक्ति जो आया है वह कार्तिकेय के लिए आया है, उनका नियत निवास स्थान है। किसका? स्कंदम। स्कंदम का अर्थ होता है भगवान कार्तिकेय। तो यहाँ पे पुष्पमेघी जो है कृतात्मा, तो यहाँ पे उसका बोध होगा देवगिरी पर्वत का बोध हो रहा है। इस श्लोक से किसका बोध हो रहा है? तो देवगिरी पर्वत का बोध हो रहा है। यहाँ पे तत्र शब्द आया है कि तत् शब्द का क्या अर्थ है? तो देवगिरी पर्वत। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 है स्कंद भगवान का नियत निवास कहाँ पे है? तो देवगिरी पर्वत है। क्या है? देवगिरी पर्वत। वसति नाम पद किसके लिए आया है? तो इंद्र के लिए आया है। प्रश्न संख्या 29 है यक्ष मेघ से आकाश गंगा के जल से पुष्पों की बौछार से किसको स्नान कराने के लिए कह रहा है? तो यहाँ पे भगवान कार्तिकेय को यक्ष मेघ से आकाश गंगा के जल से पुष्पों की बौछार से किसको स्नान करने के लिए कह रहा है? तो आंसर जाएगा भगवान कार्तिकेय को। भगवान कार्तिकेय किसके पुत्र हैं? तो माता पार्वती और शिव जी के पुत्र हैं। नवीन चंद्रमा को धारण करने वाले कौन है? तो शिव जी हैं। जो है इष्णपयतु में कौन सा लकार व धातु हो? तो इष्णपयतु में लकार और धातु पूछा है, तो परतु प्रधान प्रथंतु, तो लोट लकार प्रथम पुरुष के एक वचन बनता है इष्णपयतु। अगला प्रश्न प्रश्न का 23 है पुष्पमेघी कृता आत्मा पद में अलंकार है। तो पुष्पमेघी कृता आत्मा पद में लकार पूछा है, तो आंसर यहाँ पे जाएगा रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रश्न क्या 34 है धौता अंग जो अपांग
हर्षसि रुचा पावकेश केस्तम मयूर। इस श्लोक में पावके पद से किसका बोध हो रहा है? तो यहाँ पे पावके जो शब्द है उससे किसका बोध हो रहा है, यह प्रश्न है। तो पावके शब्द से किसका बोध हुआ? तो पावके शब्द से जो है भगवान कार्तिकेय का बोध होता है। किसका होता है? भगवान कार्तिकेय का बोध होता है। तो 34 का हमारा यहाँ पे भगवान कार्तिकेय हो गए। प्रश्न संख्या 35 है, शिव जी के चंद्रमा के प्रकाश से किसके नेत्र प्रातः धुल गए हैं? तो शिव जी के चंद्रमा के प्रकाश से किसके नेत्र जो है प्रातः धुल गए हैं? तो आंसर यहाँ पे जाएगा मयूर। क्या जाएगा? मयूर। पार्वती जी अपने कान में मोर पंख क्यों लगा रही हैं? पुत्र प्रेम के कारण, पुत्र प्रेमड़ा के कारण। मेघ से मयूर को नचाने की बात कौन कर रहा है? तो यक्ष कर रहा है। मेघ से मयूर को नचाने की बात कौन कर रहा है? तो यक्ष करता है। भवानी पद से किसका बोध है? तो माता पार्वती का। पार्वती जी अपने कानों में कान के सदृश क्या धारण की हुई है? तो मयूर पंख। क्या है? मयूर पंख। मेघ अपनी गर्जना से किसको नचाएगा? तो मयूर को नचाएगा। नर्तयथा, इस पद में कौन सा लकार हुआ पुरुष है? तो नर्तयथा जो पद है उसमें जो है विधि लिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। क्या? विधि लिंग लकार है और मध्यम पुरुष का एक वचन बनता है नर्तयथा। तो यह 41 प्रश्न हो गए। आगे कुछ प्रश्न हमारे और उसको भी देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, एक यहाँ पे पंक्ति है दोस्तों, पंक्ति को हम पढ़ देते हैं। यहाँ पंक्ति है, हिम्मत मत खोना अभी बहुत आगे जाना है। पंक्ति है दोस्तों, हिम्मत मत खोना अभी बहुत आगे जाना है, जिन्होंने कहा था तेरे बस की बात नहीं, उन्हें भी तो करके दिखाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की बात नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। तो इस पंक्ति को आप देख लीजिएगा। यहाँ पे ये मोटिवेशन के लिए पंक्ति लगी हुई थी। पंक्ति है हमारा, हिम्मत मत खोना अभी बहुत आगे जाना है, जिन्होंने कहा था तेरे बस की बात नहीं, उन्हें भी तो करके दिखाना है, उन्हें भी करके दिखाना है। तो आगे हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये हमारा मोटिवेशन के लिए एक पंक्ति लगी हुई थी। आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे हमारा प्रश्न जो स्टार्ट होता है वह भगवान कार्तिकेय के बारे में होगा। तो यहाँ पे है, सरकंडों के वन में कौन उत्पन्न हुआ? तो भगवान कार्तिकेय का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? यानी कि सरकंडों, यानी कि जो सरपत होता है आप लोग देखे होंगे आपके गाँव घर में, तो उन सरकंडों के बीच में जो है भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ था। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भगवान कार्तिकेय का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर जाएगा सरकंडों के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है, आराधनयनम शरणम भवम देवमुल्ला अंगितावध्या। इस श्लोकांश में उल्लिंगिताध्या पद से किसका बोध हो रहा है? यह हमारा प्रश्न है। ठीक है, तो प्रश्न हमारा यह हो गया। ठीक है, तो यह प्रश्न हमारा हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका हमारा आंसर क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न पूछा था कि इससे किसका बोध हो रहा है? तो इससे जो है मेघ का बोध हो रहा है। अगला प्रश्न है, आराधयनम शरणम भवम। इस श्लोक से जो है शरणा भवम पद से किसका बोध होता है? यहाँ पे जो शरणा भवम पद आया इससे जो है भगवान कार्तिकेय का बोध है। इससे किसका बोध हुआ? तो इससे जो है बोध हो गया जो है मेघ का। किसका? मेघ का। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो शब्द आया है यानी शरणाभम, इससे कार्तिकेय का बोध हो गया। और जो है अंगिताध्या से किसका बोध हो गया? तो अंगिताध्या से जो है मेघ का बोध हो गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 है, यक्ष मेघ से किसकी कीर्ति का सम्मान करते हुए झुकने के लिए कहता है? तो यहाँ पे रंतिदेव, राजा रंतिदेव की जो कीर्ति है इसलिए कहता है तुम आप क्या करना, थोड़ा झुक जाना। तो यक्ष मेघ से किसकी कीर्ति का सम्मान करते हुए झुकने के लिए कह रहा है? तो आंसर जाएगा राजा रंतिदेव का। किसकी कीर्ति पृथ्वी पर नदी के रूप में परिणत है? तो राजा कंतिदेव की कीर्ति जो है नदी के रूप में परिणत है। यह प्रश्न पूछ सकता है कि राजा किसकी कीर्ति पृथ्वी पर नदी के रूप में परिणत है? तो आंसर जाएगा राजा रंतिदेव की। अगला प्रश्न है, वडभी पद में से किसका बोध हो रहा है? तो यहाँ पे वडभी जो पद आया उसमें सिद्ध द्विवेदी का बोध हो रहा है, सिद्ध गणों का बोध हो रहा है। अगला प्रश्न है, राजा रंतिदेव ने कौन सा यज्ञ किया था? तो वह गोमेध यज्ञ किए थे। कौन सा? गोमेध, जिसमें सारे गाय को देना पड़ता है। तो यहाँ प्रश्न था, राजा रंतिदेव ने कौन सा यज्ञ किया था? तो आंसर जाएगा गोमेध यज्ञ किया था। राजा रंतिदेव के कीर्ति के रूप में परिणत नदी कौन सी है? तो
तो आंसर जाएगा चर्मवती नदी। कौन सा? चर्मवती नदी। यह नदी कैसी है? लाल है। तो राया रंती देवी की कीर्ति का जो है गान करती है कौन सी नदी? चर्मवती नदी। प्रश्न क्या? सिद्ध धई किस जो है भय भीतर से किसका बोध रहा था? जलक कर भय का बोध रहा। किसका? जल कर भय का। यक्ष मेघ से किसके मार्ग को छोड़ने को कह रहा है? तो सिद्धों के मार्ग को छोड़ने के लिए कह रहा है। अगला प्रश्न है आलम्ब वेथा पद में विभक्ति और वचन पूछा। तो लोट लकार मध्यम पुरुष के एक वचन बनता है आलम्ब वेथा। यानी सारगियों का रंग चुराने वाला कौन है? तो सारगियों का रंग चुराने वाला वो है कृष्ण है। ठीक है, तो इससे किसका बोध हो गया? मेघ का बोध हो गया। प्रश्न संख्या 13 है मेघदूत ग्रंथ में मेघ किस नदी का जल ग्रहण करने के लिए झुकता है? तो चर्मवती नदी का जल पीने के लिए झुकता है। तो मेघदूत ग्रंथ में जो है मेघ किस नदी का जल ग्रहण करने के लिए झुकता है? तो यहाँ पर आंसर जाएगा चर्मवती नदी का। चर्मवती नदी की धारा कौन सी जो है कौन टकटकी लगाकर दिखेगा? चर्मवती नदी की धारा को कौन टकटकी लगाकर दिखेगा? तो आंसर जाएगा आकाश में विचरण करने वाले सिद्ध गंधर्व और गंधर्व जाति के जो लोग होते हैं वह दिखेंगे। प्रश्न संख्या यहाँ 15 है त्वया आदातुम जलम वनेति सार्गियो वड़ चौरऊ। इस श्लोक में त्वय पद से किसका बोध है? त्वय पद से जो यहाँ पे बोध हो गया मेघ का। किसका? मेघ का। प्रश्न संख्या 16 है प्रेक्षिष्यन्ते गगन गतयो नूनम आवर्ज्यम दृष्टि। इस श्लोक में गगन गतय पद से किसका बोध हो रहा है? तो यहाँ पे गगन में जो विचरण करते वो कौन है? सिद्धगण और गंधर्वगण। तो ये दोनों जो है गगन विचय से दोनों का बोध हो रहा है। अगला प्रश्न है प्रेक्षिष्यन्ते में कौन सा लकार व पुरुष है? तो प्रेक्षिष्यन्ते में जो है लिट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन बनता है जो है प्रक्षिष्यन्ते। प्रश्न संख्या 18 आकाश मार्ग से चर्मवती नदी व मेघ कैसे दिखाई देंगे? तो यहाँ पे आ जाएगा नीलमणि एक लड़ी वाला हार के समान। प्रश्न क्या 19 है चर्मवती नदी को पार करके मेघ को यक्ष कहाँ जाने के लिए कहता है? तो 10पुर नगर। चर्मवती नदी को पार करके मेघ यक्ष को कहाँ जाने के लिए कहता है? तो आंसर यहाँ पे जाएगा 10पुर नगर। तो यह एक था हमारा जो है नगर पहले मिला था और दूसरा नगर जो मिला है वह 10पुर नगर मिला है। प्रश्न संख्या 20 है 10पुर नगर की वधुएं अपने नेत्रों से किसको कतूरतापूर्वक देखेंगी? तो आंसर जाएगा मेघ को दिखेंगी। तो 10पुर की वधुएं जो है तुमको क्या करेंगी? कतूरता के साथ देखेंगी। 10पुर की वधुओं के नेत्रों में के सफ़ेद वाले भाग को किसके समान बताया? तो यहाँ पे आंसर जाएगा 10पुर की वधुओं के नेत्रों के सफ़ेद वाला जो भाग है उसकी तुलना किससे गई? तो उससे तुलना की गई यहाँ पे कुंद के पुष्प के समान। किससे? कुंद के पुष्प के समान। इसलिए यहाँ पे जो है तुलना कर दी गई किससे? जो है कुंद के पुष्प से और उनके जो है नेत्रों के बीच से उपमा कर दी गई। तो अगला हमारा है 10पुर की वधुएं जब अपना नेत्र उठाएंगी तो उसका नेत्र कैसा हो जाएगा? तो उसका नेत्र हो जाएगा सफ़ेद कुंद के पुष्प में काला भौरा बैठा हो ऐसा प्रतीत होगा। नेत्र के काले काले भाग की उपमा किससे दी गई? तो भौरों से दी गई। किससे? भौरों से दी गई। मेघ को देखते समय 10पुर की वधुओं की शोभा कैसी हो जाएगी? तो सफ़ेद कुंद के पुष्प में काला भौरा बैठा है ऐसा हो जाएगा। मेघ को देखते समय 10पुर की वधुओं की शोभा कैसी हो जाएगी? तो शोभा ऐसी हो जाएगी कि सफ़ेद कुंद के पुष्प में काला भौरा कोई बैठा हुआ। 10पुर के वधुओं के नेत्रों का कुतूहल बनाने के लिए कौन अपने आत्मबिंब को पात्र बनाएगा? तो आंसर जाएगा मेघ। अगला है या पात्री कुर्वन में कौन सा प्रत्यय? तो सत्री प्रत्यय है। कौन सा? सत्री प्रत्यय है। जो है तामुतीर्ण वज्र। इस पंक्ति में तामु पद से किसका बोध हो रहा है? तामु पद से चर्मवती नदी का बोध हो रहा है। किसका हो रहा है? चर्मवती नदी का। प्रश्न संख्या 28 है 10पुर नगर से होकर मेघ किस जनपद में प्रवेश प्राप्त करेगा? तो ब्रह्मवत जनपद में। यानी कि वह गया चर्मवती नदी के बाद 10पुर नगर आया, 10पुर नगर के बाद जो आ जाएगा ब्रह्मवत जनपद में। तो अगला प्रश्न जो हमारा ब्रह्मवत जनपद से होगा। अगला प्रश्न है
कीदृशम, तो आंसर जाएगा कौरवम क्षेत्रम। ये जो ब्रह्मवर्त क्षेत्र वह कौन सा है, वह कौरव का क्षेत्र है। मेघदूत ग्रंथ में कौन सा क्षेत्र युद्ध की सूचना देता है, तो कौरव क्षेत्र, कौरवम क्षेत्र। जो है ब्रह्मवर्त क्षेत्र में मेघ कैसे प्रवेश करेगा, तो छाया रूप में प्रवेश करेगा। कैसे करेगा, छाया रूप में। अर्जुन ने बारों की वर्षा कहाँ की थी, तो राजाओं के मुख में की थी। अर्जुन ने कैसे बारों की वर्षा की थी, तो सैकड़ों तिछ बारों की वर्षा की थी। तो वहाँ पे थोड़ा सा लाइन दिया गया है कि वह जो है अर्जुन कैसे बारों की वर्षा की थी। छत्रप्रधन पिशुनम किसी युद्ध की सूचना देता है, तो कौरव क्षेत्र में युद्ध की सूचना देता है। मेघ कुरुक्षेत्र में कैसे वर्षा करेगा, तो धरापात ही वर्षा करेगा। कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में। जो है ब्रह्मवर्त जनपदम छाया जो है गहमानक का, तो अच्छा जाएगा मेघ। ब्रह्मवर्त जनपद छाया गहमानक का, तो गहमाना पद से किसका बोध हो रहा है, तो गहमाना पद में यहाँ पूछा है कि पत्र बोध नहीं प्रत्यय पूछा है, में कौन सा प्रत्यय, तो यहाँ पे गहमाना जो पद है उसमें सानज प्रत्यय का प्रयोग किया गया। कौन सा प्रत्यय, सानज प्रत्यय। अगला प्रश्न है भजेथा पद में लकार और पुरुष पूछा है, तो वजेथा में विधि ले लकार मध्यम पुरुष का एक वचन बनता है वजेथा। भगवान बलराम समर से विमुख क्यों हुए थे, तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान जो है बलराम ने, कौन जो है ऐसा पात्र था जो उसमें युद्ध नहीं किया था, तो भगवान बलराम। तो यहाँ पे है कि भगवान बलराम ने समर से विमुख क्यों किया था, तो हो जाएगा बंधु प्रीत्य, अपने बंधु बांधवों की प्रीति के कारण जो है समर यानी युद्ध से विमुख कर गए थे। लांगनी पद से किसका बोध हो रहा है, तो लांगनी, यह इंपॉर्टेंट हो जाता है शब्दार्थ के लिए, ध्यान रखिएगा। लांगनी पद से किसका बोध हुआ, तो लांगनी पद से भगवान बलराम का बोध होगा। रेवती कौन थी, तो भगवान बलराम की पत्नी का नाम रेवती था। मेघ किस नदी का जल पीकर शुद्ध हो जाएगा, तो सरस्वती नदी का जल पीकर शुद्ध हो जाएगा। सरस्वती नदी का जल पीकर मेघ रंग मात्र से कैसा हो जाएगा, तो कृष की तरह हो जाएगा। मेघदूत ग्रंथ में सौम शब्द से किसका बोध हो रहा, तो सौम शब्द से मेघ का बोध हो रहा है। हाला को छोड़कर सरस्वती नदी के जल को कौन पीना चाहते थे, तो भगवान बलराम पीना चाहते थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या जो है हमारा अगला जाएगा वह होगा गंगा नदी से। प्रश्न है यहाँ पे है एक पंक्ति, उसको देख लेते हैं। पंक्ति हमारी है, कल की कामयाबी का खिस्सा जो तुझे बनना है। पंक्ति है, कल की कामयाबी का खिस्सा जो तुझे बनना है, तो होठों पर शिकवा किए बिना मिलो तक चलना है। क्या हो जाएगा, होठों पर शिकवा किए बिना क्या करना होगा यहाँ पे दोस्तों, मिलो तक चलना है। तो ये पंक्ति मोटिवेशन के लिए एक बार फिर पढ़ देते हैं। कल की कामयाबी का खिस्सा जो तुझे बनना है, तो होठों पर शिकवा किए बिना मीलों तक चलना है। प्रश्न हमारा आगे स्टार्ट होता है, मेघ की छाया किस नदी में पड़ेगी, तो गंगा नदी में पड़ेगी। प्रश्न है दूसरा, गंगा नदी में किसकी छाया पड़ने से गंगा बिना जो है प्रयाग के ही यमुना के संगम के समान हो जाएगी, तो मेघ का छाया पड़ने पर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मेघ की छाया पड़ने पर हो जाएगी, आंसर जाएगा मेघ। कनखल गंगा नदी का जल कैसा है, तो पूछेगा यहाँ पे कनखल शब्द से किसका बोध हो गया, तो यहाँ पे गंगा नदी का बोध होगा। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि कनखल गंगा नदी का जल कैसा है, तो स्वच्छ स्फटिक के समान उज्ज्वल है। प्रश्न संख्या 4 है, सागर पुत्रों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी किसको कहा गया है, तो गंगा नदी को कहा गया। अगला प्रश्न है, अपनी तरंग रूपी लहरों से गंगा किसको जो है अपनी तरंग रूपी लहरों से गंगा किसको पकड़ी है, तो शिव की मस्तक के चंद्रमा को। तो यहाँ पे कहा गया अपनी तरंग रूपी लहरों से ऐसा प्रतीत हो रहा है गंगा जो है शिव जी के जो मस्तक पर चंद्रमा उसको पकड़ी हुई है। सरस्वती नदी का जल पीने के बाद यक्ष मेघ को कहाँ जाने के लिए कहता है, तो सरस्वती नदी का जल पीने के बाद यक्ष जो है मेघ को कहाँ जाने के लिए कहता है, तो खनकल के समीप वाली गंगा के पास जाने के लिए कहता है। अगला प्रश्न है, गौरी वक्त्र विकृति रचनाम कौन है, तो यहाँ पे जो है माता पार्वती। इससे किसका बोध हो गया, इससे माता पार्वती का बोध हो गया। अगला प्रश्न है, या बिहस एव फैनई पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो अलंकार यहाँ पे जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा है, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न है, या बिहस एव फेनई इस श्लोक में या पद से किसका बोध हो रहा है, तो या पद से गंगा का बोध हो रहा है। अगला प्रश्न है, जनेऊ कन्या कौन है, तो जनेऊ कन्या यहाँ पे गंगा है, यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनेऊ कौन थी, तो एक ऋषि थे। क्या थे, एक ऋषि से उनके जांघों से पैदा हुई, इसलिए उनका नाम पड़ गया जनेऊ कन्या। अगला प्रश्न है, प्रश्न का 11 है, गंगा का नाम जनेऊ कन्या क्यों पड़ा, तो जनेऊ ऋषि से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम जनेऊ कन्या पड़ा। शैल राजा वर्तिड़ा कौन है, तो गंगा है। अगला है, या बिहसे
फैनई से किसका बोध हो रहा है? तो गंगा नदी का बोध हो रहा है। हंसती हुई गंगा किसको चिढ़ा रही है? तो हंसती हुई गंगा मानो पार्वती जी को चिढ़ा रही है। संभव पद में कौन सा विभक्ति एवं वचन है? तो संभो पद में जो है षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। क्या है? संभो संभो। तो षष्ठी विभक्ति एक वचन में, षष्ठी और पंचमी में संभो संभो बनता है, तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन बनता है। अगला है चेदस स्फटिक विंसद किस नदी का जल है? आंसर जाएगा गंगा नदी का जल है। प्रश्न संख्या 17 है, सूर्यगज इव के समान कौन देखा जाएगा? तो मेघ दिखा जाएगा। सूर्यगज एव के समान कौन देखा जाएगा? यानी सूर्य मतलब इंद्र, देवताओं का जो गज है इंद्र है, इंद्र के हाथी के समान किसको देखा जाएगा? तो मेघ को देखा जाएगा। अगला है संसर पत्या सपदी भवत, इस पंक्ति में भवता पद किसका बोध हो रहा? भवता पद से किसका बोध हो रहा है? तो यहाँ पे भवता जो आया उसका बोध जो है मेघ का बोध हो रहा है। किसका हो रहा है? मेघ का बोध हो रहा है। संसर पत्या पद में कौन सी विभक्ति एवं वचन है? तो यहाँ पे जाएगा तृतीय विभक्ति का एक वचन है संसर प्रत्यय। अगला प्रश्न है, मेघदूत ग्रंथ में अस्थायी रूप से संगम किस स्थान पर मेघ के द्वारा जाने पर बन जाएगा? तो वह स्थान है गंगा नदी, यानी खनखल में बहती हुई गंगा। अगला प्रश्न, पातु में प्रत्यय है, तुम उन प्रत्यय लगा हुआ दोस्तों। पातु में छेदस में संधि है, तो यहाँ पे जाएगा जस संधि, चेत प्लस अच। चेतस में चेदस में संधि है, तो चेत प्लस अच है। क्या? चेत प्लस अच। सूर्यगज पद में समास है, तो सूर्यगज यानी सूर्य के देवता, षष्ठी तत्पुरुष समास है। सूराराम गजर, यहाँ हो जाएगा सूराराम गजर। तुषारई पद का अर्थ है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सूता जो है तुषारई पद से किसका बोध हो रहा है? क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ है वर्ग। अगला प्रश्न है, गंगा का उद्गम स्थल कौन सा पर्वत है? तो हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत की शिलाएं किससे ढकी हुई? तो कस्तूरी मृगों से। प्रश्न है, हिमालय पर्वत की शिखाएं किससे सुगंधित है? आंसर जाएगा कस्तूरी मृगों से सुगंधित है। कस्तूरी मृग कहाँ पाए जाते हैं? तो हिमालय पर्वत पर पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, गौरवम तुषारई अंचल कौन है? आंसर यहाँ पर जाएगा हिमालय पर्वत है। क्या है? हिमालय पर्वत है। प्रश्न संख्या यहाँ पे हिमालय पर्वत की चोटी पर मेघ किस प्रकार की शोभा को धारण करेगा? तो आंसर जाएगा यहाँ पे शिव जी के बल द्वारा उखड़े हुए कीचड़ के समान जो है शोभा को धारण करेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्राप्य से प्रत्यय है, प्राप्य में प्रत्यय क्या है? लेप प्रत्यय लगा। आप से बना प्राप्य, क्या बनेगा? प्राप्य। निषदय में प्रत्यय है, तो यहाँ प्रत्यय पूछा तो केत प्रत्यय लगा। निषदय और केत से बना निषदय, क्या बनेगा? निषदय, तो यहाँ पे केत प्रत्यय लगा। अगला प्रश्न, आपान्याति प्रश्नम फला ह्युतमाना नाम खाली स्थान को पूरा कीजिए, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? यहाँ पे भरा जाएगा संपदौ। क्या भरा जाएगा? संपदौ। अगला प्रश्न, ह्युतमाना नाम पद में संधि है, तो ह्युतमाना नाम में जो पद में संधि हुआ संधि है एयर संधि, ही धन उत्तमानाम, ही धन उत्तमानाम। अगला है, चमड़ी गाय कहाँ पाई जाती है? तो हिमालय में पाई जाती है। अगला ये इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है कि चमड़ी गाय कहाँ पाई जाती है? तो हिमालय पर्वत में पाई जाती है। देवदारू के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो हिमालय पर्वत पर पाए जाते हैं। वायु के चलने पर देवदारू वृक्षों की मोटी डालों की रगड़ से क्या उत्पन्न हो जाता है? तो अग्नि उत्पन्न है, दवा अग्नि लग जाती है जंगलों में। अगला है 38 नंबर प्रश्न, यक्ष मेघ से सहस्त्रों जलधाराओं की वर्षा कहाँ की अग्नि शांत करने के लिए कहता है? तो हिमालय पर्वत के जो है जंगल में लगे आग को शांत करने के लिए कहता है। अगला प्रश्न है, उत्तम जन लोगों की संपत्ति किसके काम आती है? तो दुखी जनों के कष्टों को शांत करने वाली होती है। दवा अग्नि पद में संधि है, दीर्घ संधि हुई, दव धन अग्नि, दवा प्लस अग्नि, दवा अग्नि। अहर्ति पद में लकार एवं पुरुष पूछा है, तो अहर्ति में लट लकार मध्यम पुरुष की एक वचन बनता अहर्ति। अगला है प्रश्न संख्या 42 है, के वा नश्यु निष्फलार अभयतना खाली स्थान को पूरा करो, तो यहाँ पे क्या बचा? के वा नश्यु परिभव पदम भरा जाएगा, निष्फला और अभयतना। ठीक है। अगला प्रश्न है, सरप नामक पशु किस स्थान में पाए जाते हैं? तो यह इंपॉर्टेंट है, हिमालय पर्वत पर सरब नामक पशु और जो है चमड़ी गाय पाई जाती है। व्यर्थ का कार्य करने वाला व्यक्ति किसके पात्र होते हैं? तो अपमान के पात्र होते हैं। सरब नामक पशु किसके मार्ग को रोकने का प्रयास करेंगे? तो मेघ के मार्ग को रोकने का प्रयास करेंगे। मेघ के मार्ग को रोकने पर किसका अंगभंग
हो जाएगा, यानी टूट जाएगा किसका अंग भंग, तो वो सरब नामक पशु का जो है उसका अंग भंग टूट जाएगा। सरब के वर्फों की बारिश कौन करेगा, तो मेघ करेगा। सरब पर वर्फों की बारिश कौन करेगा, तो मेघ करेगा। सरब द्वारा किस पर्वत पर उछल कूद मचाए जाएंगे, तो हिमालय पर्वत पर मचाए जाएंगे। स्वांग जो है भंगाए कौन करेगा, तो सरब पशु जो है करेंगे। प्रश्न संख्या 50 है, कुर्विथा इस पद में कौन सा लकार एवं पुरुष है, तो कुर्विथा में जो है विधिलिंग लकार, मध्यम पुरुष एक वचन बनता है कुर्विथा, क्या बनेगा, कुर्विथा। तो यह 50 प्रश्न हो गए। आगे के प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे कुछ प्रश्न और हैं। तो यहाँ पे 52 से 62 यानी अंतिम हमारी प्रश्न होती है, जिसको देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि शिव जी के चरण चिन्ह किस पर्वत पर अंकित है, हिमालय पर्वत पर अंकित है। मेघ हिमालय पर्वत पर किसके चरणों की परिक्रमा करेगा, तो शिव जी के। तो दो जगह शिव जो है चरणों आई है, एक राम जी के चरण चिन्ह और एक जो है शिव जी के चरण चिन्ह। तो राम जी के चरण चिन्ह रामगिरी पर्वत पर और शिव जी के चरण चिन्ह जो है हिमालय पर्वत पर, इसको ध्यान रखिएगा। तो मेघ हिमालय पर्वत पर किसके चरणों की परिक्रमा करेगा, तो शिव जी की। अर्धे इंदु मौलय पद से किसका बोध हो रहा है, तो शिव जी का बोध। जिसके मौलय मतलब मस्तक का आधा चंद्रमा है, तो अर्धे इंदु मौलय से किसका बोध हो गया, शिव जी का। दुसदी पद का क्या अर्थ है, तो पाषाण या शिला, क्या हो जाएगा, पाषाण या शिला। शिव जी के चरण चिन्ह की पूजा कौन करता है, तो सिद्धों द्वारा निरंतर पूजा की जाती है। शिव जी के चरण चिन्हों की पूजा कौन करता है दोस्तों, तो आंसर जाएगा सिद्धों द्वारा निरंतर पूजा की जाती है। अगला है भक्ति नम्र पर्या कौन करेगा, तो आंसर जाएगा भीगकर, मेघ करेगा, क्या हो जाएगा, मेघ। इसके दर्शन करने पर पाप मुक्त हो जाएगा, तो आंसर जाएगा शिव जी के चरणों के दर्शन करने से पाप मुक्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिव जी के चरण चिन्ह का परिक्रमा करने पर व्यक्ति किसका स्थिर गढ़ बन जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे शिव जी का। शिव जी के गढ़ में लोग कब शामिल होंगे, मृत्यु के बाद, क्या हो जाएगा, मृत्यु के बाद। कल्पिष्यते पद से में लकार योग पुरुष पूछा, तो हो जाएगा लिट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन बनता है पश्य, यह कल्पिष्यते। अगला प्रश्न है यक्ष मेघ को किसके भक्ति में नत होने के लिए कहता है, यक्ष मेघ को किसके भक्ति में नत होने के लिए कहता है, तो शिव जी के। अर्ध इंदु मौल्य पद में समास है, तो बहुब्रीहि समास है। अर्ध हिंदू मौलो यश यानी शिव जी। सिद्धगण किसकी पूजा करने में व्यस्त दिखाई देंगे, तो शिव जी की पूजा करने में व्यस्त दिखाई देंगे। कीचका शब्द का क्या अर्थ है, तो बास है। किचका शब्द का क्या अर्थ है, जाएगा बास है। अगला प्रश्न है हिमालय पर्वत में हवा से भारी जाती हुई कौन सा मधुर शब्द करेगा, तो हिमालय पर्वत में हवा से भरी जाती हुई कौन सा मधुर जो है शब्द करेगा, तो हो जाएगा बास वृक्ष। प्रेम से भरी किन्नर स्त्रियाँ कौन सा गीत गाएंगे, तो हो जाएगा त्रिपुर विजय के गीत गाएंगे। प्रेम से भरी किन्नर स्त्रियाँ, कौन सी स्त्रियाँ, किन्नर स्त्रियाँ कौन सी गीत गाएंगी, तो हो जाएगा त्रिपुर गीत। अगला प्रश्न है शिव के संगीत की सामग्री निश्चय कब पूर्ण हो जाएगा, तो गुफाओं में मेघ गर्जन नगाड़े के शब्द करने पर पूर्ण हो जाएगा। मूरज जैसे कंदराओं में ध्वनि कब सुनाई देगा, तो मेघ के गर्जन करने पर सुनाई देगा। मेघ गर्जन कैसे करेगा, तो मूरज की गुफाओं की तरह करेगा। संगीत के सभी साज समान कहाँ एकत्र हो जाएंगे, तो हिमालय पर्वत पर एकत्र हो जाएंगे। नृहृदयन्ते मूरज इव पद में अलंकार है, तो उपमा अलंकार है। नृहृदयन्ते मूरज इव इस श्लोक में ते पद से किसका बोध हो रहा है, तो ते पद से मेघ का बोध हो रहा है। नृहृदयन्ते पद में कौन सा लकार एवं पुरुष है, तो लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन बनता है निधयन्ते। स्यात् पद में कौन सा लकार एवं पुरुष है, तो विधिनी लकार, प्रथम पुरुष एक वचन बनता है स्यात्, क्या बनेगा, स्यात् बनेगा। पशु पत्यस तत्र पद में कौन सी संधि है, तो ऐसा जाएगा यहाँ पे विसर्ग संधि है। पशु पत्य प्रस तत्र। प्रालेयांद्रे पद का क्या अर्थ है, तो वर्ग का पर्वत। यक्ष मेघ से किस सुरंग से होकर उत्तर दिशा की ओर जाने के लिए कहता है, तो कौच जो है कौचरंध, ठीक है। अगला है भृगुपति यशोवर्मत, इसे किस पर्वत का बोध हो रहा है, तो इससे जो है कौंच पर्वत का बोध हो रहा है। तो भृगु के जो पुत्र हैं, तो कौन, परशुराम, उससे बोध हो रहा। तो यहाँ पे भृगुपति यशोवर्म यानी मार्ग से किसका बोध हो रहा था, जाएगा कौचरंध पर्वत का। अगला प्रश्न है हंसों द्वारा कौन सा पर्वत है, हंसों का द्वार कौन सा पर्वत है, तो क्रौंच रध्र का क्षेत्र। विष्णु के श्याम वर्ग की तरह कौन दिखेगा, तो मेघ दिखेगा। बलि को बांधने में तत्पर कौन था, तो विष्णु के पैर। अगला प्रश्न है
बलि को बांधने में तत्पर कौन था? तो विष्णु के पैर। अगला है, इसमें कुछ देखते हैं। अतिक्रम में प्रत्यय, तो अतिक्रम में लेप प्रत्यय लगा हुआ। हंस द्वार पद में समास है। षष्ठी तत्पुरुष समास। हसाना द्वाराराम। यहाँ पे भृगुपति यशोवर्त्म शब्द का क्या अर्थ है? तो भगवान परशुराम। क्या हो जाएगा? भगवान परशुराम का बोध हो रहा है। अगला प्रश्न है, मेघ हिमालय पर्वत से होकर किस पर्वत का अतिथि बनेगा? तो कैलाश पर्वत पर। मेघ हिमालय पर्वत से होकर किस पर्वत का अतिथि बनेगा? तो हो जाएगा कैलाश पर्वत पर। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत का शिखर किसके समान श्वेत है? तो कुदुम के पुष्प के समान सुशोभित है। कुदुम का पुष्प किस रंग का है? तो सफेद रंग का। हिमालय पर्वत के शिखर के संधियों को किसके द्वारा अगला प्रश्न संख्या 40 है, हिमालय पर्वत के शिखरों के संधियों को किसके द्वारा शिथिल किया गया है? तो जाएगा रावण की भुजाओं द्वारा। तो हिमालय की पर्वत की जो शिखर है उनको शिथिल कर दिया गया किसके द्वारा दोस्तों? तो हिमालय रावण की भुजाओं के द्वारा। यहाँ पे त्रव्यंक कश्या अट्टहास पद से किसका बोध हो रहा है? तो शिव जी का बोध हो रहा है। त्रिदश वनिता दर्पस्या तिथि स्या, इस श्लोक में श्या पद से किसका बोध हो रहा है? श्या पद से मेघ का बोध हो रहा है। श्या पद में कौन सा विभक्ति एवं वचन है? तो विधि नीलकार मध्यम पुरुष एक वचन में श्या बनता है। 10 मुख भुजो शब्द का क्या अर्थ है? तो रावण है। तो प्रतिदिनम पद में कौन सा समास है? तो अव्ययभाव। दिन दिनम प्रति हो जाएगा। त्रव्यंक कश्या अट्ठास पद में कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है। अगला है, इस पद में कौन सा जो है अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। त्रिदश वनिता दर्पणस, इस पद में अलंकार है तो रूपक अलंकार है। नीले वस्त्रों को धारण करने वाला कौन है? तो भगवान बलराम। यक्ष किसकी शोभा को अपलक नेत्रों से देखने की संभावना करता है? तो कैलाश पर्वत को। कटे हुए हाथी के दांत के टुकड़ों के समान श्वेत रंग वाला कौन है? तो जाएगा कैलाश पर्वत। हल भृतौ शब्द का क्या अर्थ है? तो बलराम है। नीले वस्त्रों को धारण करने वाले बलराम के समान किसका रंग हो जाएगा? तो मेघ का रंग हो जाएगा। हलभृता पद में कौन सी विभक्ति में वचन है? हलभृता। षष्ठी विभक्ति के एक वचन बनता है हलभृता। अगला है, अंजन शब्द का क्या अर्थ है? अंजन शब्द का अर्थ यहाँ पे काजल है। ठीक है, तो यह हो गया एक पंक्ति हमारी यह और है, इसको देख लेते हैं। कुछ प्रश्न 4-5 प्रश्न और है, जो इम्पॉर्टेंट है उसी को लेंगे और जो गैर इम्पॉर्टेंट उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक चैप्टर और, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे है कि भुज गवलयम हित्वा कह, तो शिव जी। भुज गवलम यानी अपने गले में जो भुजंग को धारण करने वाला कौन है? तो शिव जी। भुज गवलयम को कौन धारण करेगा? शिव जी। भंगी भक्तया विरचितम वपु क है? तो मेघ। भंगी भक्तया विरचित वपु कौन है? मेघ है। यक्ष ने मेघ को कैलाश पर्वत में जाकर क्या बनने को कहता है? तो सोपानत्वम रूपम सीढ़ी, यानी सीढ़ी बनने के लिए कहता है। पादचारेण विचरणे कह, तो हो जाएगा गौरी। एक मिनट दोस्तों। ठीक है, अगला है कि यहाँ पे यक्ष ने मेघ को कैलाश पर्वत में जाकर क्या बनने को कहता है? तो सीढ़ी बनने के लिए कहता है। पादचारण विचरण कौन है? तो गौरी है। गौरी क्या करती है? वहाँ पे विचरण करती हैं। गौरी कैलाश पर्वत पर कैसे विचरण करना चाहती है? तो पादचारण। मणि तट तक आरोहण हेतु मेघ से सीढ़ी धारण करने हेतु कौन कहता है? जाएगा यक्ष कहता है। गौरी किस पर विचरण करेंगे? तो क्रीड़ाशैल पर। शिव जी भुजंग वलय का परित्याग क्यों किया? गौरी जी के हाथ को पकड़ने के लिए। गौरी को के हाथों का आश्रय देने के लिए पकड़ते हैं। समुना दत्त हस्ता क गौरी, क्या हो जाएगा? गौरी। माता गौरी किसके हाथों को पकड़कर मणि तट पर विचरण करेंगी? तो शिव जी के। दंत हस्ता पद में कौन सा जो है समास है? दंत हस्ता पद में कौन सा समास है? तो जाएगा बहुब्रीहि समास है। दंत हस्ता इसमें क्या हो जाएगा? दंत हस्ता इसमें और समास है बहुब्रीहि समास। यहाँ पे स्तंभित स्तंभिता तर्ज जलौघ पद से किसका बोध हो रहा है? तो यहाँ पे हो जाएगा मेघ का। जलौघ का से मेघ का बोध हो रहा है। यहाँ पे एक शब्द पूछेगा जलौघ में कौन संधि हुई है? तो
तो जलौघ में जो यहाँ पे वृद्धि संधि हुई। अगला प्रश्न है जलौघ पद में कौन सी संधि है। अगला पूछ भी दिया दोस्तों, तो वृद्धि संधि। क्या है वृद्धि संधि। विचरित पद में कौन सा लकार एवं पुरुष है, तो यह आएगा विधिलिंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन बनता है विचरित। निश्चति त्वाम त्वाम सूर्योतयो यत धारा गृहत्वम, इस पंक्ति में कर्ता पद कौन सा है। इस पद में जो कर्ता पद पूछा है तो यहाँ पर जाएगा सूर्य युवतयो। क्या हो जाएगा सूर्य युवतयो। अगला है यत्र धारा गृहत्वम, किस बना दिया जाएगा। यत्र धारा गृहत्वम किसे बना दिया जाएगा, तो मेघ को बना दिया जाएगा। मेघ को देवतियाँ कहाँ फवारा बनाएंगी, तो कैलाश पर्वत पर बनाएंगी। देव सूर्यवतियाँ मेघ को कब प्राप्त करेंगी, तो धर्म लब्ध धूप के बाद। क्रीड़ा लोला पद से किसकी विशेषताएं बताई गई हैं, तो सूर्यवतियों का विशेषताएं बताई गई। मेघ सूर्यवतियों को कैसे भयभीत करेगा, तो श्रवण परुषई गर्जित, बहुत अधिक गर्जना करने पर। अगला जाएगा अवश्यम पद में समास है, तो अवश्यम पद में नई तत्पुरुष समास है। मोक्षस्वम पद में संधि, तो यहाँ पे मोक्ष प्लस तव है, यहाँ पे विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया। सूर्यवतियों मेघ को फवारा कैसे बनाएंगी, तो वलय जो है कुली शोध घटनोद से, किससे जाएगा घटनोद से। अगला है स्वर कमल का उद्गम स्थल है, तो मानसरोवर है। मेघ विभिन्न प्रकार की चेष्टाओं द्वारा किस पर्वत का उपभोग करेगा, कैलाश पर्वत पर। काम शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, तो उपभोग अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। मेघ कैलाश पर्वत में किस सरोवर का जल ग्रहण करेगा, तो मानसरोवर का। मेघ अपनी हवा द्वारा किस वृक्ष को हिला देगा, तो कल्प वृक्ष को। जो है धुनवन पद में कौन सा प्रत्यय है, तो सत्य प्रत्यय है। नगेंद्रम शब्द का क्या अर्थ है, तो कैलाश पर्वत है। मेघ कल्प वृक्ष में के पत्तों को कैसे हिलाएगा, तो जो है पतले वस्त्र की तरह हिला देगा यहाँ पे कुछ हमारे प्रश्न हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है मेघ क्षण भर के लिए किस हाथी के मुख पर वस्त्र की तरह लिपट जाएगा, तो जाएगा एरावत हाथी की तरह। यक्ष ने कैलाश पर्वत को किसके समान बताया, तो जो प्राणिनी की तरह बताया है। कैलाश पर्वत की गोद में नायिका की तरह कौन बैठेगा, तो अलका नगरी बैठेगा। अलका नगरी रूपी नायिका का दुपट्टा किससे बताया गया, तो गंगा को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कुछ प्रश्न हैं, जैसे यहाँ पे ऊंचे भवनों से युक्त कौन सी नगरी है, तो अलका नगरी है। यक्ष ने मेघ से कैलाश पर्वत को किसका प्रेमी बताया, तो अलका नगरी का। कैलाश पर्वत की गोद में कौन सी नगरी बैठी हुई, तो अलका नगरी। कामचारिणी पद से किसका बोध हो रहा है, तो यहाँ पर जाएगा मेघ का बोध है। तस्य उत्संगे पद में कौन सी संधि है, तो गुण संधि है। दृष्टवा पद में कौन सा प्रत्यय, त्वा प्रत्यय है। ज्ञास्यते पद में कौन सा लकार एवं पुरुष जाएगा, यहाँ पे लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन बनता है ज्ञास्यते। अगला प्रश्न है कि लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। प्रश्न है पूर्व मेघ में यक्ष किसका वर्णन करता है, तो रामगिरी पर्वत से अलका नगरी तक का वर्णन करता है। तो यह आज के हमारे प्रश्नोत्तरी मेघदूत यानी पूर्व मेघ से समाप्त हो गए दोस्तों। यह 3 दिन से चल रहा था, लंबा चैप्टर था, 63 क्वेश्चन थे, और 63 क्वेश्चन से लाइन बाय लाइन प्रस्तुति बनाया गया था। तो इसलिए आज की कक्षा जो यहीं पे हम समाप्त करेंगे। पूर्ण जो हो गया हमारा जो है फास्ट रिवीजन हुआ है मेघदूत का, बहुत स्लो नहीं हुआ। इसके सिर्फ प्रश्न और उत्तर हम बताते गए और आगे बढ़ते गए, तो इसको जो है आप एक नज़र देख सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए इतना ही। आगे की कुछ नई प्रश्नोत्तरी हम पुनः लेकर कल की कक्षा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, थैंक यू।